हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फार्माकोलॉजी फर्स्ट बीफार्म सेमेस्टर 4 के ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये वो मेडिसिन है जो कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन और कॉन्शियसनेस कोज करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेंसेशन होते हैं उसको कुछ पीरियड तक, कुछ टाइम तक एकदम से गायब कर देता है। फिर जब वो दवा का असर ख़त्म हो जाता है तो वो सेंसेशन फिर से वापस आ जाता है और कॉन्शियसनेस फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, अब जानते हैं द कार्डिनल फीचर ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। कौन कौन से वो कार्डिनल फीचर है। ठीक है, पहला है लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन। इसमें क्या होगा, तो पूरा बॉडी का जो सेंसेशन है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, पेन सेंसेशन भी एकदम से गायब हो जाएगा। दूसरा है स्लीप अनकॉन्शियसनेस एंड एमनेसिया। पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस एकदम बेहोश कंडीशन में हो जाएगा। ठीक, तीसरा है इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन। पेशेंट का पूरा जो मसल है एकदम रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा ताकि वो हिले डुले नहीं। ठीक है, और इमोबिलिटी हो जाएगा, यानी कि उसका मोबिलिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा। थर्ड है एबोलिशन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। जो सोमेटिक और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस है एकदम से गायब हो जाएगा। ठीक है, एकदम ख़त्म ही हो जाएगा। हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि ऑपरेशन के टाइम में पेशेंट कुछ मूव करे, हिले डुले। ठीक है, इसके लिए ये एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है। ठीक है, देयर इज़ नो सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट that can produce all the effects, hence the anesthetic protocol includes। पहला है प्री मेडिकेशन। एनेस्थेटिक एजेंट से पहले, मतलब ऑपरेशन से पहले पेशेंट को प्री मेडिकेशन दिया जाता है ताकि उसका एंजाइटी वगैरह ख़त्म हो सके। ठीक है, दूसरा है इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। इसके लिए हम लोग प्रोपोफोल, मतलब जो डॉक्टर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रोपोफोल देते हैं। ठीक है, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया। उसमें हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड प्लस आइसोफ्लोरेन या हेलोथेन देते हैं। ठीक है, फोर्थ में स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। जो स्केलेटल मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, 5 है एनाल्जेसिया। पेन का सेंसेशन को पूरा गायब करने के लिए एज प्री मेडिकेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में एनाल्जेसिया। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ अदर ड्रग्स। जैसे ही ऑपरेशन या सर्जरी जो होता है पेशेंट का ख़त्म हो जाता है तो ये सब यूज, ये अदर ड्रग्स यूज मतलब दी जाती है टू रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। जितना भी मतलब हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट दे के उसका जो न्यूरोमस्कुलर जो उसको ब्लॉक कर दिए थे तो उसको वापस से चालू करने के लिए, रिवर्स कंडीशन में लाने के लिए ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड जो है वो सब यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिवर्स द रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स। पेन का सेंसेशन उसको मतलब जो पेन का सेंसेशन हो रहा था उसको गायब करने के लिए हम लोग ओपियोइड्स दिए थे ना, तो अब पेन सेंसेशन हम लोग को चाहिए वापस, तो उस कंडीशन को वापस लाने के लिए हम लोग देते हैं नेलोक्सोन। ठीक है, और जो हम लोग बीच में बेंजोडाइजेपिन दिए थे एनेस्थेसिया के टाइम पे, तो उसको रिवर्स करने के लिए वो ड्रग का नाम है फ्लूमाजेनिल। ओके, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। आखिर ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स है कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। हम लोग का ब्रेन में एक रेटिकुलर फॉर्मेशन नाम का ये पार्ट होता है। देखिए ये जो ऑरेंज कलर का है ना, इसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक साइट है ब्रेन के अंदर रहता है स्टेम सेल के पास। ठीक है, इसको स्टेम सेल एरिया को पूरा स्टेम सेल ही कहते हैं। इसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला वगैरह सब आते हैं। तो द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक इज रेटिकुलर फॉर्मेशन विच नॉर्मली मेंटेन्स ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से ही हम लोग कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, मोस्ट एनेस्थेटिक डिप्रेस रेटिकुलर फॉर्मेशन बाय इनहेंसिंग the activity of inhibitory transmitter and blocking the activity of excitatory transmitter।
तो जो ये एनेस्थेटिक क्या करते हैं, ये यही रेटिकुलर फॉर्मेशन को डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है, डिप्रेस कर देते हैं। कैसे करते हैं? बाई इन्हांसिंग द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होते हैं उसको इन्हांस कर देते हैं, यानी कि उसको बढ़ा देते हैं, और जो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर उसको घटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया, कौन कौन सा वो स्टेज है, ठीक है। फर्स्ट है एनाल्जेसिया, जिसमें हम लोग पेन सेंसेशन को गायब कर देते हैं। स्टेज स्टार्ट विद द फर्स्ट इनहेलेशन एनेस्थेटिक केस एंड एंड विद द ऑनसेट ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें इनहेलेशनल एनेस्थेटिक दिया जाता है, ठीक है, गैस वाला जो एनेस्थेटिक होते हैं ना मुंह के द्वारा, वो। सेकेंड आता है डिलीरियम और एक्साइटमेंट, ठीक। ये क्या होता है? बिगिनस विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें कॉन्शियसनेस एकदम गायब हो जाता है। प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट लाइक एक्साइटमेंट, इनवॉलंटरी एक्टिविटी, इसमें पेशेंट जो अनकॉन्शियस तो हो जाता है, उसके बाद उसका जो हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, वो बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थेसिया। दिस इज द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड पैरालिसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस। ऑल सर्जिकल प्रोसीजर आर कैरिड आउट इन दिस स्टेज। इस स्टेज में पेशेंट जो होता है एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक, और एकदम उसका जो रिफ्लेक्सेस है वो पैरालिसिस हो जाता है। और जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर है, मोस्ट ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो सर्जिकल एनेस्थेसिया में ही करते हैं, स्टेज 3 में, ठीक है। और अब नेक्स्ट है लास्ट स्टेज 4 है मेडुलरी पैरालिसिस। मेडुलरी पैरालिसिस में इन दिस स्टेज रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर्स टेक्स प्लेस, ठीक है, एज डिप्रेशन ऑफ द वाइटल सेंटर ऑफ द मेडुला एंड ब्रेन स्टेम occur and ends with the cardiac failure and death, ठीक है। ये बहुत डेंजर वाला स्टेज है। इसमें क्या होता है? पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है, और पेशेंट कोमा में जा सकता है। ये फिगर में आप अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए यहाँ स्टेज 1 दिया है, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, ठीक है। स्टेज 1 जो है एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिया। इसमें क्या क्या हो रहा है? इसमें आपका रेस्पिरेशन जो है रेगुलर है, यानी कि नॉर्मल है, देखिए। फिर ओकुलर मूवमेंट भी नॉर्मल है, देन प्यूपिल का साइज़ भी ठीक है, नॉर्मल है, और रिफ्लेक्सेस भी सब नॉर्मल है, स्केलेटल मसल टोन, बीपी, एचआर सब नॉर्मल है। इसमें इसका यूज फर्स्ट स्टेज का यूज कब आता है? ये लेबर इंसिशन एंड माइनर ऑपरेशन में हम लोग फर्स्ट स्टेज का यूज करते हैं। सेकेंड है डेलीरियम। इसमें आप देखेंगे ब्रीथिंग जो है इरेगुलर हो गया है, और रोविंग आई बॉल्स, हम लोग को जो आई बॉल ऐसे ऐसे रोविंग मतलब राउंड राउंड घूमते रहेगा। प्यूपिल का साइज़ बढ़ गया है, डायलेट हो गया है, ठीक है। आई लीड देखेंगे नॉर्मल है, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन जो ब्रीथिंग और हार्ट रेट वो एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेज 3 में, सर्जिकल एनेस्थेसिया में। सर्जिकल एनेस्थेसिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी 4 प्लेन है। देखिए 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन। तो जो फर्स्ट प्लेन है इसमें आप देखेंगे फर्स्ट से 4th प्लेन तक देखेंगे आपका जो ब्रीथिंग है ये रेगुलर पैटर्न में है, यानी कि ठीक है। और फर्स्ट प्लेन में आप देखेंगे ओकुलर मूवमेंट, ये जो ओकुलर मूवमेंट है आई का, ये रोविंग आई बॉल फर्स्ट प्लेन में है। सेकेंड में जो प्यूपिल का साइज वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस जो आईलिड का गायब हो गया है, ठीक। फेरेंजियल और कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस है इसमें, बाकी सब ठीक है, ठीक है। और ये प्लेन 2 में आप बात करेंगे तो ब्रीथिंग नॉर्मल तो है ही। यहाँ पे ये जो रोविंग आई बॉल ख़त्म हो गया, फिक्स्ड आइस हो गई है, ठीक है। प्यूपिल का साइज़ भी नॉर्मल हो गया है, ठीक। फेरेंजियल और कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो गया है, ठीक है, लाइट है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो 1 और 2 में ही मोस्ट ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं। सर्जिकल एनेस्थेसिया सर्जिकल एनेस्थेसिया जो है वो प्लेन 1 और 2 में ही होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं प्लेन 1 और 2 में ही होते हैं। और प्लेन 3 में बात करें तो
ब्रीदिंग तो नॉर्मल है ही, आई बॉल फिक्स्ड है, प्यूपिल डायलेट हो चुका है और इसमें आपका फेरेंजियल, कॉर्नियल और लाइट का रिफ्लेक्स एकदम गायब हो गया है। बाकी सब ठीक है। ऑकुलर मूवमेंट जो है ओकेजनली रीच नाउ। 4 की बात करें तो आई बॉल फिक्स्ड है, ठीक, ऑकुलर मूवमेंट फिक्स्ड है, आई प्यूपिल का साइज एकदम डायलेट हो चुका है, बाकी रिफ्लेक्स एकदम गायब हो चुका है, बाकी स्केलेटल मसल, बीपी, एचआर सब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेशन टाइम में 4th स्टेज तक या 4th प्लेन तक नहीं पहुंचते हैं मैक्सिमम पीरियड में। अब स्टेज 4 की बात करें, मेडुलरी पैरालिसिस, इसमें आप देखेंगे ब्रीदिंग एकदम ख़त्म हो गया है, आई बॉल जो एकदम डायलेट हो गया है, मतलब पूरा एकदम ना, बाकी कोई रिफ्लेक्सेस है ही नहीं, ब्रीदिंग एकदम कम हो गया है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है, ठीक है, कोमा, या उसका जो पूरा डेथ ही हो जाता है इसमें। इसलिए कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि वो स्टेज आपको 4 में ले जाए, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स की ड्रग की बात करें तो इनहेलेशनल में गैस में आएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑयल के अंदर आपका आएगा ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन। वहीं अगर हम लोग इंट्रावीनस की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी है, फास्ट एक्टिंग और स्लोअर एक्टिंग। तो फास्ट एक्टिंग में थायोपेंटेन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोल और इटोमिडेट। स्लोअर एक्टिंग में 2 कैटेगरी और है, इसमें बेंजोडाइजेपिन और ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो बेंजोडाइजेपिन में है डाइजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलम, ठीक है, और ओपियोइड एनाल्जेसिक में फेंटानिल, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।